Hello everyone. So welcome to my video. ओके, तो आज का जो ये वीडियो है ये प्राइमरीली बेस्ड है सीएसआर नेट का जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड। मतलब एग्जाम पहले तो पिछले दिन हम लोग बात कर लिए थे कि एग्जाम डेट्स कब है। उसके बाद हम लोग को जानना है कि जो पेपर देने जाएंगे उसका क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा। मतलब कोई भी चीज हो उसके पहले हम लोग जानना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद जानेंगे कि उसके बुक्स क्या क्या फॉलो करना चाहिए, या कौन से कोचिंग मटेरियल या कहीं पर नोट्स कहीं पर भी हो अवेलेबल तो उसको कैसे अवेल किया जा सकता है, इसके रिलेटेड। तो उस सीरीज का आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में पहले मैं बात करूंगा कि सीएसआई नेट का मैथमेटिक्स पोर्शन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड। ओके, तो मैं पिछले दिन ये बताया था कि एग्जाम 3 घंटे का होगा, सीबीटी बेस्ड। सीबीटी बेस्ड, ओके। सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओके। उसका क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन पेपर तो 3 पोर्शन हैं। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी और एक है पार्ट सी। ठीक है। सो पार्ट ए में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है। जो बोलते हैं जनरल, कोई भी तुम्हारा बेसिक कैलकुलेटिव चीजें, ठीक है, एप्टीट्यूड होता है इसमें। जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, कोई भी मैचिंग हो गया, कुछ कैलेंडर प्रॉब्लम, बार्थ प्रॉब्लम, कोई पाई चार्ट प्रॉब्लम, ऐसा कुछ हो गया। तो वो जो 9, 10, 8 में जो सब बेसिक कैलकुलेटिव हो गया, परसेंटेज प्रॉब्लम, ओके, क्लॉक प्रॉब्लम, कैलेंडर प्रॉब्लम, बर्थ डेट प्रॉब्लम। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जो बेसिक कैलकुलेशन के आधारित क्वेश्चन, ओके। और पार्ट बी और पार्ट्स में क्या आता है, इन दोनों में आता है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स मतलब पूरा मैथमेटिक्स ही आता है, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है इसमें, क्योंकि मैथ और का पोर्शन में एक ही है उसका। जब मैं सिलेबस में आऊंगा तो उसको अलग से बोलूंगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो पहले तो एग्जाम पैटर्न के बारे में सोचना है और ये सीरीज लंबा जाएगा, मतलब पूरा एग्जाम तक, ओके। सो पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि तुम जब कंप्यूटर स्क्रीन में बैठोगे वहां पर लिखा रहेगा एग्जाम के इसमें स्क्रीन के ऊपर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट्स। तो पार्ट ए में क्लिक करके जाना है, वहां पर 20 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी में जाओगे वहां पर 40 क्वेश्चन होगा। पार्ट्स में जाओगे तो वहां पर 60 क्वेश्चन होगा। बट सारे अटेम्प्ट करने नहीं है, ओके। पार्ट ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 20 है पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, 40 होंगे। और पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 60। मतलब पूरे एग्जाम में तुम्हारा 120 क्वेश्चंस है। तुम्हें अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, 50%। 50% कैसे, मतलब ये जो 20 क्वेश्चन है पार्ट ए में, तुम जाओगे कंप्यूटर स्क्रीन में वहां पे 3 दिखाई देंगे, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। वहां पर पार्ट ए पे जाओगे वहां पर 20 क्वेश्चन का एक डब्बा होगा, ठीक है, बॉक्सेस होगा। तो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और मैं जब एग्जाम का आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम कैसे देना है, मैं लाइव दिखाऊंगा, ओके। आई आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द फील ऑफ दैट एग्जाम, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा पार्ट ए में, पार्ट में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट बी में 40 में, ये जो 40 क्वेश्चन है यहाँ से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और पार्ट सी में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सिर्फ 20। मतलब 60 में से सिर्फ 20 तुम्हें अटेम्प्ट करना है। यहाँ में 40 में से सिर्फ 25 और यहाँ पे 20 में से 15, ओके। ये पता चल गया। तो तुम्हें 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 60 क्वेश्चन, सिर्फ 60 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन से सिर्फ 60 क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एमसीक्यू। सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एमसीक्यू, ओके। मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे से क्या, यहाँ पर पार्ट ए में क्या होगा, एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन देके रहेंगे, उसमें से एक ही क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो सकता है। पार्ट बी में क्या रहेगा,
यहाँ पर क्या रहेगा, एमसीक्यू, यहाँ पर भी एमसीक्यू रहेगा। मतलब चार क्वेश्चंस रहेंगे, एक तुम्हें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ठीक है। एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। पार्ट्स में क्या रह सकता है, यहाँ पर एमसीक्यू भी रह सकता है, एमएसक्यू भी रह सकता है। मतलब एक भी क्वेश्चन करेक्ट होता है, उससे ज्यादा भी क्वेश्चन करेक्ट होंगे। अब तुम अगर सारे क्वेश्चन करेक्टली, मतलब सारे ऑप्शंस करेक्टली क्लिक करोगे तभी तुम्हें फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें एमएसक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ओके। मतलब मल्टीपल तुम्हें चूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये है, एग्जाम पैटर्न में बोल दिया कि पूरा एमसीक्यू एग्जाम होगा। पार्ट ए में भी एमसीक्यू, पार्ट बी में भी एमसीक्यू, पार्ट्स में भी एमसीक्यू। यहाँ पर एक नोट मैं करना चाहूंगा, तुक्का मत मारना, नो तुक्का, ओके। जो तुम्हारा नॉलेज है, एग्जिस्टेंट नॉलेज, उसी एग्जिस्टेंट नॉलेज में एग्जाम देने का प्रयास करने का, ओके। मार्क्स पर क्वेश्चन, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, तुम्हें अटेम्प्ट करना है 15। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा कितना मार्क्स अलॉटेड है, 2 मार्क्स, ओके। और पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स अलॉटेड है, 3 मार्क्स। मतलब पार्ट ए में अगर एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया तो तुम्हारा 2 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। पार्ट बी में अगर एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया, मतलब एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन अगर करेक्टली तुम चूज कर लिया तो उसको लिए तुम्हें 3 मार्क्स दिया जाएगा। और पार्ट सी में अगर जितने भी कुछ ऑप्शंस करेक्ट है, अगर सारे तुम टिक कर दिए तो तुम्हें 4.75 मिलेगा। अगर ऐसा हो गया कि तुम मान लो कि किसी क्वेश्चन का 3 ऑप्शन करेक्ट है, तुम दो को सिलेक्ट कर ली और एक को सिलेक्ट नहीं किया, कुछ एक गलत को सिलेक्ट कर ली और तो एक करेक्ट है, इसको तो तुम्हें 0 मिल जाएगा। मतलब जो जो करेक्ट है उसी को सिर्फ ये करना है, तो सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तभी तुम्हें मिलेंगे 4.7, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ये होगा बहुत, ठीक। तो नेगेटिव मार्किंग, पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट ए और पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। पार्ट सी में नो नेगेटिव, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि तुम्हें चार में से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना करेक्टली। अगर करेक्टली करोगे सारे ऑप्शन क्लिक, तभी तुम्हें मिलेंगे 4.7। अगर एक भी गलत हो गया, ओके, तो 0 में, ओके, 0। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये नोट करने की बात है। सिर्फ 20 क्वेश्चंस करना है, और इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट, इसी में किसी का रैंक बनता है, इसी में किसी का रैंक गिरता है, ओके। नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर कोई इनकरेक्ट रिस्पॉन्स करते हो तो इसके लिए 0.5 तुम्हारा कटेगा, तुम्हारा ऑब्टेन्ड मार्क्स से कटेगा, तो तुम्हें जितना आया है उससे कटेगा। अगर करेक्ट करके तुम्हें कुछ आया है, मतलब एक क्वेश्चन तुम करेक्ट के 2 मार्क्स आया, दूसरे वाला तुम गलत कर दिए तो पार्ट ए में, तो उसमें से 0.5 घट जाएगा, तो तुम्हारा नेट स्कोर क्या रहेगा, मतलब इन टोटल रहेगा 1.5। ओके, ये रहा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर है 0.75, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में 25% क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। मतलब यहाँ पर करेक्ट करने में कितना मिलता है, 3 मार्क्स, तो इसका 20% के 25%, 3/4, इतना नेगेटिव। इसको करेक्ट करने में कितना मार्क्स, 2 मार्क्स, इसका 25% मतलब 1/4, तो इसको मतलब हाफ, मतलब 0.2। यही है नेगेटिव मार्किंग का रूल, ओके। अब तुम्हें कितने मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस तो कितने कितने सारे क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स तुम्हारा एग्जाम का जो वो होगा, मतलब नेट होगा, नेट मतलब कि पूरा, क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 to 40 मार्क्स, बट वहां से 40 मार्क्स नहीं काउंट होंगे, क्योंकि तुम अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हो उस पे, तो इसमें तुम्हारा 30 मार्क्स काउंट होगा, ओके। पार्ट ए में से टोटल, पार्ट बी में से कितना, 75, क्योंकि 25 into 30, 40 into 3 नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अटेम्प्ट करने का जो रेंज है वो 25 क्वेश्चन है, ओके। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम 20 क्वेश्चन, अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन है, तुम 16 क्वेश्चन पिक कर लिए, ओके, तो तुम्हारा जो 15 पहला वाला है क्वेश्चन उसी को ग्रेडेड करा जाएगा। तो 16 वाला अगर सही होगा, और यहाँ पर तो तुम्हारा पार्ट ए का फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तो तुम्हारा पहला पहले 15 का एक मार्क होगा, लास्ट का 15 का नहीं, ओके। तो फर्स्ट 15 गिव्स टू बी प्रायोरिटी, ओके। पहले तुम्हारा 15 क्वेश्चन ही प्रायोरिटी देगा, तुम्हारा द्वारा अटेम्प्ट हुआ क्वेश्चंस, अटेम्प्ट क्या हुआ क्वेश्चंस, ओके। इसमें क्या है,
75 मार्क्स, इसमें क्या है 30 मार्क्स, क्योंकि 15 × 2 30, और 25 × 3 is 75। ओके, और यहाँ पर 20 × 4.75 इज 95। तो तुम्हारा अटेम्प्टेबल मार्क्स है 20 मार्क्स, और तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा किस क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। ओके, 60 क्वेश्चन। अब इन भी से 60 क्वेश्चन में से सिर्फ अगर 35 और 40 क्वेश्चन भी तुम करेक्ट कर लेते हो ना, तो तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। इसी 20 में से अगर तुम्हारा 120 नंबर आता है, 120, तभी तुम्हारा जीआरएफ हो जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं है कि 120 मार्क आया है किसी का और जीआरएफ नहीं, अभी तक मैथमेटिक्स सेक्शन में बहुत। ठीक है, लास्ट बार के लास्ट बार, मतलब ये जो फरवरी वाला, उससे पिछले वाला 117 किस आसपास गया था रिजल्ट कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तो 120 नंबर को तुम टारगेट कर सकते हो क्वालिफाई होने के लिए। बट एग्जाम में 120 करके नहीं आना है, ये मैं बताऊँ। एग्जाम में तुम्हें पाना है 120, बट करके नहीं आना है 120। इससे ज्यादा करके ना, इससे प्लस 70 ऐड कर लो। 190 तो तुम्हें अटेम्प्ट करने आना है, क्योंकि तुम्हारा मार्क्स है 20, बट तुम्हारा मार्क्स तो इतने अवेलेबल है ना, इतने 20 क्वेश्चंस के लिए, 40 क्वेश्चंस के लिए, और 60 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यही है बात। अभी देख लो क्या क्या होता है। ओके, तो यही है बात कि एग्जाम में 190 का एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है। अगर 120, क्योंकि तुम्हें एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, इसे भी इंक्रीज करना है। और तुम्हारा जो वो है अटेम्प्ट, उसको भी अटेम्प्ट करना है ज्यादा बढ़ाना है। क्योंकि क्योंकि तुम्हें रैंक चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स से कहीं आप किसी भी टॉप वाइजर्स में हो, तो उसमें तुम्हें क्वालिफाई नहीं करिए। अगर तुम आईएएससी जाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारा नेट पे जनरल कैटेगरी पे रैंक लेस देन 15 होना चाहिए, ओबीसी में रैंक लेस देन 30 होना चाहिए, लेस देन 30 और 35, ऐसे 30। और SC ST में शायद पता नहीं 70 या 80 70 या 70 से 80 रैंक्स के अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ हो या 100 ज्यादा होंगे इस सिस्टम में। आईएससी में अगर जाना चाहते हो तो CSI नेट पे इतना रैंक, लाइक, ओके रैंक, ये रैंक है। तो आप मान लो कि कितना तुम्हारा मार्क्स हो, और जो भी टॉपर्स होता है यूजुअली उसका मार्क्स रहता है 155 और 160, इतना टॉपर्स के मार्क रहते हैं यूजुअली। एक्सेप्ट एक पर्सन था जो ISI कोलकाता का था, उसका सियासर में 200 में से 200 आया था ऑल इंडिया रैंक। वो एक्सेप्शन हो जाता है कभी कभी। हाँ, ऐसे कोलकाता में पढ़ा था, तो उसका 200 में से 200 आया। स्नेहानील सेन बोल के कुछ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया इसका न्यूज। सो यही है बात। तो पहले तो ये देखते, मैंने बता दिया रफ आइडिया कैसे क्या है, कि यही है तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न, यही है एग्जाम का पैटर्न, ऐसे ही रहने वाला है। और तुम्हारा पहले 15 अटेम्प्टेबल क्वेश्चन ही ग्रेड होंगे। ठीक है, तुम्हारा 20 क्वेश्चन है, तुम्हारा जो पहले 15 होगा उसमें, तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम में, उसी को वो ग्रेडेड करेंगे। ओके, यहाँ में से 60 में से तुम्हें सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन ही तो है। ठीक है, तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन ही है, यहाँ पे तुम्हें 40 क्वेश्चन है, उसमें 25 अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे पास 25, 40 क्वेश्चन तो है ना, तो उसमें से तुम्हारा 25 ढूंढना है, इजी इजी देख के। इजी एग्जाम में तुम्हें दिखाना नहीं है किसी को जो तुम्हें सब कुछ आता है, भाई मुझे मार्क्स चाहिए, इजी क्वेश्चन पिक करना है, इजी। तो मैं बोलूंगा कि एक आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये पूरा बारे में फिर आज पहले दिन क्या बताया, एग्जाम कब है, उसके उसके रिलेटेड आज मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम का पैटर्न के बारे में। इसके बाद मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊंगा एकदम यूट्यूब में, एकदम पहले दिन से, एकदम स्क्रैच से, जीरो से तक एकदम जीरो तक जितना हो सके। अभी भी 55, मतलब 50 45 50 डेज है, तो इसमें सफिशियंट है। अगर तुम्हें कुछ प्रिपरेशन है तुम्हारा बेसिक्स, अगर डेफिनेशंस कुछ कंप्यूटेशन आता है तो हो जाए, ट्रस्ट में, मतलब
तुम्हें अटेम्प्टिंग आना चाहिए, इजी क्वेश्चन पिक करना चाहिए, और कैलकुलेशन मिस्टेक और ब्लंडर नहीं करनी चाहिए। तो एग्जाम शायद निकल जाए, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत जगह ब्लंडर करके आया था और अटेम्प्ट कम करके आया था। मैं बताऊंगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ मेरा सक्सेस का स्टोरी नहीं बताऊंगा, मेरा जो फेलियर का स्टोरी है उसको भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें से बहुत कुछ सीखने को बाकी है। ठीक है। तो यही है बात कि हर एक चीज को फोकस करना है, अटेम्प्ट को भी बढ़ाना है, अटेम्प्ट कम नहीं करना है, और एक्यूरेसी को भी बढ़ाना है, एक्यूरेसी कम नहीं करना है। तो मार्क्स भी अच्छे चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए। तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। सीएसआई नेट क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कि किसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग। गुड, ये एडजेक्टिव लगे, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें आना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और स्पीड रहना चाहिए, स्पीड। तो ऐसा नहीं, और नो शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स ऐसे होंगे कि जो, मतलब जो एग्जाम्स में जैसे 9 10 11 12 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे, जैसे क्वेश्चंस को हर एक कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करोगे, ऐसे यहाँ पर सॉल्व करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कोई मतलब ऐसे फॉर्मूला रट के जाओगे वहां पर नहीं होगा। और ज्यादातर फोकस करो प्योर, प्योर मैथ्स में ज्यादातर फोकस करो इसमें। ओके, क्योंकि अप्लाइड मैथ में तुम्हें जितने भी अच्छे से आता हो, क्योंकि वहां पर बहुत टाइम खाते हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। और प्योर मैथ्स में आना चाहिए। तो मैं जब सिलेबस को लेकर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट डे, मतलब कल होपफुली, तो मैं वहां पर बोलूंगा हर एक चीज को। ठीक है, एकदम बारीकी से, एकदम कैसे प्योर मैथ्स में तुम्हारे नॉलेज होना चाहिए, कैसे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, रियल, लिनियर, कॉम्प्लेक्स, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में से तो 12 मार्क्स आता है यार, वो 12 मार्क्स से अटेम्प्टेबल होता है। ठीक है। ज्यादातर फंस जाते हैं लोग रियल एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स का भी अटेम्प्टेबल होता है रियल लिनियर में। एब्स्ट्रैक्ट में बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है कि कैसे क्वेश्चंस को रीड किया जाए, कैसे क्वेश्चंस के साथ टैकल किया जाए। बट एब्स्ट्रैक्ट यूजुअली इजी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है। बट लिनियर का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ये मैं बताऊँ। लिनियर के क्वेश्चन लेंदी इन द सेंस, तुम्हें बहुत बड़ा चीज दे के रखा है, तुम्हें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आता ही होगा, डायगोनलाइजेशन क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, तुम्हें अनबाउंडेड सीक्वेंस पता है, बट अनबाउंडेड सीक्वेंस को कैसे एज ए सीक्वेंस दिखते हैं, तो कोई एक सीक्वेंस दिखता है उसको देख के कैसे पता चल जाएगा कि अनबाउंडेड। उसके रिलेटेड लास्ट, इसमें इस वाले दिसंबर सेशन में और जून सेशन में एकदम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में पूरी डिस्कशन। तो पहले तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या है, और यही है, और ये प्रिपरेशन का है। मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का सीरीज, अब चलता ही जाएगा, कोई नहीं रोक। ठीक है, पहले दिन सिलेबस बोले, आज क्या पैटर्न बोले, उसके बाद हम लोग मतलब पहले दिन एग्जाम का इम्पोर्टेंस बोले। ठीक है, आज एग्जाम पैटर्न, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, सिलेबस के बारे में, उसके बाद बुक्स के बारे में, उसके बाद डे वाइज हम लोग का जो प्लान होगा 2 3 घंटे का। मतलब 4 घंटे अगर डेली दोगे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा 4 घंटे से हो जाएगा चाहे, बस 4 घंटे एकदम फोकस्ड। फोकस्ड मीन्स एकदम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ जिसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इस ग्राउंड में 6 महीने 1 साल बिताया है, इसके लिए बोल रहा हूँ। 4 घंटे हर दिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एकदम। एग्जाम में जैसे बैठे हो के 3 घंटे का एग्जाम, तो घर पे 4 घंटे का ऐसे प्रैक्टिस मिलती है, तो 3 घंटे पेपर का और 1 घंटे एनालिसिस। 3 घंटे पेपर और 1 घंटे एनालिसिस। पेपर मतलब ऐसा नहीं कि पेपर देख दे रहे तो पेपर का हर एक क्वेश्चन का लॉजिक क्या क्या है इम्पोर्टेंट, मतलब हम लोग को रिपीटेड आ जाना चाहिए चीज। ओके, यही है वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके।